जरा उस लड़की के मैसेजेस सुनो। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਰ ਟੈਕਸੀ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਆ ਮੈਂ तेरे बच्चे ना होवे ते हाशिम तेरी माँ दा यार लगदा वा। वो मेरे पास लड़की रहती है, उसका भाई बना हुआ था। वो कह रहा मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैंने आपको देखा अकेले ही हैं टिकटॉक पे, मैंने आपकी वीडियो देखी है, आप रो रही हैं, आपको सहारा चाहिए, मैं आपको सहारा दूंगा, आपके बेटे का बाप बनूंगा, हम इधर ही निकाह करेंगे। उसने कस्में उठाई, हलफ उठाए, अल्लाह के घर बैठ के बगैरतियाँ करते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती, डूब के मर जाए ऐसे मर्द। शादी का लारा लगाया, अभी रात से किसी लड़की से फोन करवा के मुझे धमकियाँ दिलवा रहा है। अब जो लड़की आपको धमकियां दे रही है वो और उसकी दोस्ती कैसे हुई? वो पहले से ही उसको जानती थी। इसने मुझे कहा कि उसने मुझे छोड़ दिया, मैं भी अकेला हूँ, वो तो ड्राइवरों के साथ चलती है, उनके नीचे सोती है, ऐसी है ये वो। बहुत बार इस तरह की चीज़ों को सामने लेकर आए कि जो ख़वातीन है हमारी जिनको तलाक हो जाती है या जो बेवा हैं, किसी ऐसे मर्द के ऊपर यकीन ना करें जो फितरतन धोखेबाज हो। फितरतन जो होता है ना, उसकी फितरत नहीं बदलती है। अब ऐसा लड़की बैठी हुई है, ये 6 महीने एक लड़के के साथ प्यार का इसको झांसा दिया, शादी का इसको झांसा दिया, और 6 महीने तक इसके साथ कॉल्स पर, वीडियो कॉल्स पर। वो अब सब लोग बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि किस तरह से जो आपकी फोन के ऊपर लज्जत पूरी होती है ना, वो इसके साथ करता रहा। पाकिस्तान में नहीं रहता, बैठा दूसरे मुल्क में हुआ है, लेकिन लज्जत उसकी फोन पर पूरी होती है। और ये लड़की 6 महीने तक इस चक्कर में रही कि मेरे बेटे को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। ये खुद तलाक याफ्ता है, मेरे बेटे को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा और मुझे सहारा मिल जाएगा, मेरी नौकरी से जान छूट जाएगी। ये ख्वाब कोई इतना बड़ा नहीं है औरत का कि अगर औरत 4 दीवारी चाहती है, लेकिन फितरतन बात वही आ गई, फितरतन मर्द ख़राब ना हो तो फिर मर्द के ऊपर यकीन किया जा सकता है। किस तरह से दोस्ती हो गई एक ऐसे इंसान के साथ जो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है? बस ऐसे ही वो मेरे पास लड़की रहती है, उसका भाई बना हुआ था, उससे बात कर रही थी एक दिन वीडियो कॉल पे, तो उसने मेरी तरफ कैमरा किया, उसने कहा ये कौन? उसने कहा मेरी आप ही है बड़ी, बात करवाओ। मैं उसको शुरू में भाई ही समझती थी। आपने ये नहीं देखा कि वो पहले किसी और लड़की के साथ बात कर रहा है तो आपके साथ भी बात करने लग गया? नहीं, वो बहन बनी हुई थी ना। अच्छा। तो मैं भी उसको भाई कह रही थी, वो मेरे भाई कहने से चिढ़ता था कि मुझे भाई ना कहो, मैं किसी का भाई नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तो भाई कहती हूँ, मैं मेरे भाई हो आप। तो उसने कहा कि नहीं। फिर मैंने उसको इस बात पे मुझे गुस्सा आया, मैंने ब्लॉक कर दिया पकड़ के। फिर उसने 2-3 माह के बाद मुझे मैसेज किया दूसरे व्हाट्सएप पे, दूसरे नंबर से। फिर मैंने उससे पूछा कौन हो आप? उसने मुझे अपना नाम बताया। उसके बाद मैंने उसे फिर कहा हाँ क्या काम है आपको? कह रहा मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैंने आपको देखा आप अकेले ही हैं टिकटॉक पे, मैंने आपकी वीडियो देखी है, आप रो रही हैं, अकेली हैं, आपको सहारा चाहिए, मैं आपको सहारा दूंगा, आपके बेटे का बाप बनूंगा, मैं सारी ज़िंदगी आप लोगों का साथ दूंगा जितना भी हो सका। मैं चाहे अपने घर वालों को बताऊँ ना बताऊँ, मैं आपको इधर सऊदी अरब लेके जाऊँगा, उधर ही उम्रा भी करवाऊँगा, हम इधर ही निकाह करेंगे, उम्रा करेंगे। उसने मुझे 2 माह का टाइम अब दिया था कि 2 माह के बाद मैं आऊँगा, ना भी आया तो तुम पासपोर्ट ID कार्ड बनवा के आ जाना, तो मैं उम्रा करवा के और तुमसे शादी इधर निकाह करके उम्रा करवा के फिर वापस भेजूँगा, फिर दोबारा आप लोगों को वापस बुला लूँगा दोनों को। और इस बात के लिए उसने हलफ उठाए? उसने कस्में उठाई, हलफ उठाए, अल्लाह के घर बैठ के बगैरतियाँ करते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि हम इतनी अच्छी जगह अल्लाह के घर मक्के मदीने काबा खाना के पास बैठे हैं और हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं बेहुदा। हमें शर्म आनी चाहिए। जहाँ पे अल्लाह पाक गुनाह माफ़ कर देता है बंदे के, जाके सारे गुनाह धुल जाते हैं बंदे के, वो वहाँ पे बैठ के ऐसे गुनाह कर रहा है, उसको शर्म नहीं आती, डूब के मर जाए ऐसे मर्द। उसने शादी का लारा लगाया, अभी रात से किसी लड़की से फ़ोन करवा के मुझे धमकियाँ दिलवा रहा है, कॉन्फ्रेंस कॉल करके मुझे कह रहे हम आपको मार देंगे, हम ऐसे करेंगे, तुम्हें मैं फायर मार दूंगा, तुझे ऐसे कर दूंगा, तुम करके। इस वजह से कि तुमने शादी की डिमांड कर ली, इस वजह से कि तुम अपना घर बसाना चाहती हो, वो भी उसी के कहने पर? इसी वजह से कह रहा है कि मुझे तुम कॉल ना करो, मैसेज ना करो। मैंने उससे कहा मैं तुम्हें नहीं करती, मुझे ज़रूरत ही नहीं है अब तुम्हें कॉल मैसेज करने की। तो मैंने कहा मैंने की है सिर्फ इस वजह से, तुमसे एक बात सिर्फ पूछनी थी कि मेरा कसूर क्या था, मैं तुम्हारे पीछे आई थी, मेरी गलती क्या थी, क्या गुनाह था जिसकी सज़ा दी, कौन सा मैंने जुर्म किया था, कौन सा उसका बुरा किया जिसकी उसने मुझसे बदला लिया, किसी और की गलती, किसी और की गलतियों की सज़ा उसने मुझे दी है। तो मैं कहती हूँ उसको अल्लाह ही पूछेगा इंशाल्लाह, इस चीज़ का अल्लाह उसको ज़रूर अल्लाह पूछेगा मुझे। मैं बस यही कहती हूँ प्लीज़ कभी किसी के साथ ऐसा बुरा ना करे। अगर किसी का अब जो लड़की आपको धमकियाँ दे रही है वो और उसकी दोस्ती कैसे हुई है? वो पहले से ही उसको जानती थी,
पहले से ही उसकी दोस्ती। इसने मुझे कहा कि उसने मुझे छोड़ दिया, धोखा दे दिया, मैं भी अकेला हूँ, वो तो ड्राइवरों के साथ चलती है, उनके नीचे सोती है, ऐसी है ये वो। और तुमने फिर भी उस पर यकीन कर लिया? उसके बारे में घटिया बातें कर रहा था ऐसे। मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं। फिर वो मेरी जो लड़की मेरे पास रहती है, उसकी अम्मी मेरी माँ बनी, उन्होंने कहा कि चलो अगर तुम्हारा घर बनता है तो बना लो, इसमें कौन सा कोई हर्ज है घर बनाने में। मैं जॉब करती हूँ लेकिन मेरा दिल नहीं करता। अब ज़रा उस लड़की के मैसेजेस सुनो। मेरी कॉल ये अब उस लड़की के मैसेजेस सुने। दूसरा मैसेज चलाओ, इस पे गालियाँ बहुत ज़्यादा। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਰ। ਟੈਕਸੀ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਕਿੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਆ ਮੈਂ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ਿਮ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਕ ਮੇਰੀ, ਦੱਸਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ती अगर इतनी हिम्मत है ना मेरी कॉल उठा, टैक्सी एड्रेस बता, तुझे मैं वहीं आके चीरती हूँ। माँ के यार से ये वो लड़की है जो इसके ऊपर मुझे पूरी उम्मीद है कि अब 6 महीने बाद ये लड़की इसी तरह से रो रही होगी और इसको कोई और लड़की धमकी दे रही होगी, क्योंकि इसको ये नहीं पता कि जिसके पीछे लगकर ये इसके साथ ये सब कुछ कर रही है वो फितरतन है। इससे पहले किसी से बात करता रहा। एक औरत जब बेवा होती है या उसको तलाक होती है ना, तो ये वो वजह होती है जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी या बेवगी में गुजार देती हैं या तलाक याफ्ता की स्टैंप लगवा कर उसी तरह ज़िंदगी गुजार देती हैं। नो डाउट कि लड़कियाँ ये भी कसूरवार है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक लड़की के ऊपर इस तरह भरोसा करती रही, उसके साथ वीडियो कॉल्स पर बात करती रही, उसके साथ मैसेजेस करती रही, जो भी करती रही है, लेकिन शादी की उम्मीद पर करती रही कि मेरा घर बस जाएगा। उस हद तक इसको नहीं जाना चाहिए था जिस हद तक वो इसको लेकर गया है। पैसे भी मांगता रहा है आपसे। हाँ, मुझसे 3000 भी मंगवाया। मुझे कहता कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बीमार हूँ बहुत ज़्यादा, 2-3 दिन हो गए थे, काफ़ी बीमार था, मुझसे बात नहीं हो रही थी। मैंने उससे पूछा, कह रहा मेरा काम भी ख़त्म हो गया, मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहीं से भी पकड़ के, मेरे पास खुद इतना ये घटिया इंसान है, ये बैरूने मुल्क में बैठकर इस लड़की से जो अपना रोज़गार चलाने के लिए, अपने बच्चे का पेट पालने के लिए 12-12 घंटे काम करती है, उससे तुम 3000 मांग रहे हो, उसके टुकड़ों पे तुम पल रहे हो और उसी को तुम आंखें दिखा रहे हो, उसी को तुम धमकियां दे रहे हो। ये तुम्हारा कैलिबर है, इतनी तुम्हारे अंदर गैरत है कि तुम 3-3 हज़ार के लिए मर रहे हो, कि तुम 3000 पाकिस्तान से मंगवा रहे हो। तुम्हारे अंदर इतने गट्स नहीं है कि तुम वहाँ पर बैठकर कमा सको, तुम्हारे अंदर तुम्हारी इतनी वैल्यू नहीं है कि तुम वहाँ पर बैठ के 2 वक्त की रोटी खा सको। तुमने एक दिन काम छोड़ा तो दूसरे दिन तुम्हें इस लड़की से पैसे मंगवाने पड़े हैं। तुम्हारे जैसे मर्द गैरतमंद होते, तुम लोग मर्द कहलाने के काबिल हो कि एक औरत के साथ तुम लोग इस हद तक गिर जाते हो, एक और लड़की को डालकर बीच में उससे धमकियाँ दिलवा रहे हो। इसको खुदारा मत करें लड़कियाँ इस तरह के लोगों के ऊपर यकीन। सारी ज़िंदगी रोने से बेहतर है कि एक दिन रो लें। हर दिन 1000 मरतबा सब्र का घूंट पीने से बेहतर है कि आप लोग एक ही दफ़ा सब्र करके बैठ जाएं। ये लड़की उसको बद्दुआएं मत दे, ये लड़की हाथ उठा के अल्लाह के आगे ना रोए, कुछ ना कहे उसको, लेकिन जो आंसू इसके निकल रहे हैं ना, जो ये सब्र करेगी वो यकीनन उसको लग जाएगा। और इस बात पे मुझे पूरा यकीन है। मर्दों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मत करें किसी औरत के साथ, इस तरह से मत करें, किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलें। आप लोग खेल कर चले जाते हैं, वो कितनी देर तक उस चीज़ में, उस तकलीफ़ में, उस दर्द में रहती है। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।